हम क्या कर रहे हैं, फंडामेंटल फोर्स नेचर। हमारे पास फंडामेंटल फोर्स कितने हैं, 4 टाइप के हैं हमारे पास। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, थर्ड हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। हम एक बाय वन एक हर वर्ग के बारे में स्टडी करेंगे, अच्छी से मिलेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें बचपन में पढ़ा भी होगा वैसे हम डेट में ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इस फोर्स की खासियत क्या है कि इन दो चीज़ों के बीच में फोर्स एग्जर्ट हो गया। ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो दो बॉडीज के बिटवीन में लगता है। द फोर्स एक्ट बिटवीन, हम क्या लिखेंगे, द फोर्स एक्ट बिटवीन टू masses ऑफ बॉडी। दो बॉडीज के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या करेंगे, क्या कौन सा फोर्स कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स मान लिया हम अच्छे से देखेंगे, हमारे पास दो बॉडी हैं। ठीक, ये हमारे पास बॉडी M1 मान लिया, इस बॉडी का मास M1 है, इस बॉडी का मास M2 है। दैट्स क्लियर। इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें मान ली R। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन दोनों मास के, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ बॉडी। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस ऑफ बॉडी, इन दोनों के प्रोडक्ट के मास के। ठीक है, जितना ज़्यादा ये इनका मास होगा इन बॉडीज का उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये दो बॉडी हैं, ये इनका मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा मुझे फोर्स लगाने पड़ेगा इन दोनों को अलग अलग करने खातर। ठीक है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के मास के प्रोडक्ट के। ठीक है, और फर्स्ट एंड सेकंड जो फोर्स होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनकी दोनों के बीच की जो रेडियस है इसके स्क्वायर की। ठीक है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर ये दोनों की बॉडी पे मास होंगे, दोनों बॉडीज होंगी, इतनी डिस्टेंस पर उतना ही फोर्स हमारा क्या होगा, कम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब उल्टा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जितना फोर्स ज़्यादा होगा उतना, सॉरी, जितना मास ज़्यादा होगा उतना ही फोर्स ज़्यादा होगा, जितनी रेडियस ज़्यादा होगी उतना ही फोर्स कम होगा। सेकेंड पॉइंट, दैट्स क्लियर। ओके, तो फोर्स हमारा तो क्या रिलेशन आ गया है यहाँ से, ये भाई +1 फिजिक्स ओनली, नॉट एयर फोर्स। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे जाते हैं एयर फोर्स के अंदर। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 बाई में R²। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटकर क्या लाग जाएगा यहाँ पर हमारे G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। हर कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटकर कोई ना कोई कांस्टेंट लगता है, इसलिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर भी G हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लगेगा। जैसे फोर्स हम लिखेंगे, इसको हटाकर हमारा जी M1 M2 बाई मास स्क्वायर। ठीक है, हमारा हो गया जी। इस जी की वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.6 इंटू में 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर, चल पर kg हम निकालने की यूनिट है। जैसे हमें ग्रेविटेशन की यूनिट निकालनी है, ग्रेविटेशन को एक साइड रखा, और जिसकी यूनिट हमें निकालनी है वो तो एक साइड लिख लो, और जिसकी नहीं निकालनी है उस साइड में ले लो, एक मिनट खतर। तो फोर्स R² ऊपर गया, नीचे ये हमारे M1 M2 है, डिवाइड में M1 M2। तो हम इस तरीके से आसानी से भी हमें यूनिट्स निकाल सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो फोर्स की हमेशा हमारी यूनिट होती है न्यूटन, रेडियस की स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट है, लेंथ होगी या लेंथ होगी या रेडियस होगी, हम किस में उसकी यूनिट क्या होगी, मीटर। तो दो रेडियस है, इसकी ये यूनिट क्या होगी हमने, मीटर स्क्वायर। M1 M2 मास की यूनिट होती है kg, कोई भी वेट हो उसकी यूनिट हम क्या लेंगे, kg। तो 1 मास की kg, 2 की 2 है तो हमारे पास kg स्क्वायर। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, तो हमारे यहाँ से यूनिट निकल के आ जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर।
ठीक है, 1 नंबर के लिए एयर फोर्स में पूछ लिया जाता है। ओके ठीक है, तो हमारे पास ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में बता दिया। फॉर्मूला क्या होता है, एफ फोर्स किसे इक्वल होता है, जी m1 m2 बाई में r स्क्वायर। ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। फोर्स हमेशा मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रेडियस बिटवीन स्क्वायर है। तो जो बॉडी के बीच में जो रेडियस है उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। अब सेकंड पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटी। नाउ वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन ग्रेविटेशनल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एक अट्रैक्टिव फोर्स है नेचर के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टीज क्या होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स इन नेचर। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, कैसा फोर्स है नेचर के अंदर, अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव फोर्स है किसके अंदर, नेचर के अंदर। सेकंड पॉइंट है जो हमारा फोर्स है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। हम एक रिलेशन पढ़ा था जब हम ग्रेविटेशनल को अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था, क्या जो हमारे फोर्स था वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses, टू द टू बॉडीज ऑफ masses, टू बॉडीज ऑफ मास। ठीक है, दो बॉडी के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था हमारा फोर्स। जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फोर्स एक्सर्ट। ठीक है, बात होगी समझ में। एंड थर्ड पॉइंट है जो हमारे पास इनवर्स एक रिलेशन इनवर्स का भी था। तो जो हमारे फोर्स है, फोर्स इज मतलब इट ओबे से अपनी अच्छी से इट ओबे इनवर्स केरला वर्स स्क्वायर। मतलब जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर ला को खुद करता है, जिसमें मैंने ये बताई थी फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर। ठीक है, अरे यो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा m1 इंटू में m2 का। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट कि ग्रेविटेशनल फोर्स नेचर के अंदर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इंडिपेंडेंट हुआ है किसी भी नेचर में, मतलब किसी भी मीडियम में चले जाओ, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर मीडियम के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स अपना फोर्स को शो करेगा। तो जो थर्ड पॉइंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज independent upon मीडियम। ठीक है, एयर मीडियम में चले जाओ या वाटर मीडियम में, एनी मीडियम में, कोई भी मीडियम हो, हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट ही रहेगा। ओके ठीक है।